चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी आए दोस्तों क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों अक्टूबर का मंथली एग्जाम होने वाला है दोस्तों मैथमेटिक्स का, तो ये देखिए वायरल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023। यहाँ से आप लोग देखिए IAC एंड IA दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो विद्यार्थी लास्ट तक बन रहे। 11th का मासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन 11th क्लास का है दोस्तों कि यदि ए और बी 200 ऐसे समुच्चय एन ए बराबर 207 है तो एन बी बराबर का क्या है 23 है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का बराबर 200 क्या देगा 8 देगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। तो यहाँ से इसका जो मान निकालेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। ए एन यूनियन बी निकालोगे तब। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया गया, बी बराबर इतना दिया गया, सी बराबर इतना दिया गया, डी बराबर इतना दिया गया है, तो आपका क्या पूछा बी यू सी यू डी का 200 ज्ञात कीजिए। तो इसको मैंने ज्ञात किया तो आपका डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया गया तो ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस ए है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया एकदम क्लियर कर लेना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाए एफ एक्स बराबर आपका 2 tan x जाएगा बटा 1 प्लस tan x स्क्वायर x जाएगा, तो π/4 का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से π/4 का मान निकलेगा तो 1 आ जाएगा। ये आपको पता है कि tan 45 1 होता है, ये हर कोई को पता है। चलिए यहाँ से देखिए फलन आपका दिया गया इस प्रकार से, तो फलन 5 का मान जो होगा दोस्तों आपका ये नंबर लगा के आना है। और देखिए सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल पर पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ करवाने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि एक्स बराबर आपका इतना दिया गया तो F1 इंटू F4 का जो मान होगा वो आपका क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो आपका 34 हो जाएगा। क्या वैल्यू होगा 34 वैल्यू होगा ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आएगा कि यदि ए यूनियन बी है और दोस्तों इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका जो मान होगा 7 का, बहुत ही बढ़िया देखिए 7 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल देखिए यहाँ से 7 का बी मान आएगा, यानी कि 20 का मान आएगा। चलिए यहाँ पर कहा जाए 3 और 1/2, तो 3 इंटू 1/2 का दोस्तों जो बजे हैं, तो किसी घंटे के दोनों सुइयों के बीच का दोस्तों कौन जो रेडियन होगा उसको ज्ञात करें। तो इसको जो ज्ञात करना होगा दोस्तों 5π/12 के रूप में ज्ञात करना होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए cos 2n आवर्त क्या है। देखिए cos 2n का आवर्त क्या है, तो cos 2n का जो आवर्त होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका पाई होगा। क्या होगा cos 2n का जो आवर्त होगा वो आपका क्या होगा पाई होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर में कहा जा रहा है कि ये देखिए tan x का आवर्तकाल 204 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। देखो tan x का आवर्तकाल अगर ए होगा तो इसका मान क्या होगा, तो इसका 200π/4 होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आपको हम बताते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए आपको उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से आपको गूगल ओपन कर लेना है। ध्यान दीजिएगा ये आपका गूगल ही है। यहाँ पर आप लोग देखिए गूगल लिखा हुआ है, गूगल में आपको चले आना, सर्च का जो बॉक्स रहता है उसमें आपको क्या टाइप करना है, एजुकेशन लेक्चर टाइप करना है। एजुकेशन लेक्चर टाइप करोगे तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में पूरा चीज आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हो। तो इस वाले वेबसाइट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसी वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका कौन सा क्लास है, तो आपका सर जी मेरा क्लास 11th IAC है, तो इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब इस पर आप लोग क्लास 11th IAC पर क्लिक करोगे इस प्रकार से वेबसाइट आएगा। तो यहीं पर मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, इस लिंक पर मान लीजिए रहेगा तो आप लोग डाउनलोड करेंगे। इसके पहले मैं दोस्तों 10th क्लास का करवा चुका हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हो 10th क्लास का भी मैंने करवाया था, देख सकते हो यहाँ पर आपका 10th क्लास का भी लिंक मिल जाएगा। देखिए मंथली एग्जाम 10th 12th का भी करवाता हूँ, 11th का भी करवाता है। तो आपको क्या करना है 11th के स्टूडेंट्स हो इस पर आकर के बार बार विजिट करके चेक करते रहना। अगर आपको डाउनलोड नहीं होता है तो पेज को रिफ्रेश यानी कि ऐड पर क्लिक करके एक बार पेज को रिफ्रेश जरूर से कर लीजिएगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार जरूर आइएगा और यहाँ से आप लोग सबसे पहले वायरल क्वेश्चन आप लोग ले पाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ का। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया, सी नंबर। चलिए 11 नंबर देखिए tan 45 डिग्री का मान कैसे निकाल सकते हैं। देखिए tan 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान आप सभी विद्यार्थियों को पता है। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो आपका क्या होता है 1/√3 होता है, क्यों बताइएगा।
चलिए, और 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आपका लघुत्तम 200√3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 हो जाएगा। 1 प्लस √3 कहाँ पर दिया गया, कहीं पर नहीं दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। चलिए यहाँ पर बड़ा नंबर में कहा जा रहा है कि tan ए बराबर तो क्या है, tan थीटा बराबर a/b है, तो sin 2 थीटा का मान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि समीकरण tan थीटा बराबर 200 cot थीटा का व्यापक हल क्या होगा, तो इसका जो व्यापक हल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हो जाएगा n प्लस π/2 माइनस अल्फा, ऑप्शन ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहते tan a प्लस tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका दोस्तों बी नंबर आ जाएगा 2n पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n पाई। जो विद्यार्थी देख चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से फ्रेश कर लीजिए। चलिए यहाँ से 15 नंबर में कहा जा रहा है कि समीकरण 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा बराबर 6 है, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हलों की संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हल की जो संख्या होगा आपका 0 हल होगा, कितना होगा 0 हल, तो ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेगा, यदि एबीसी में आपका दोस्तों ए बराबर क्या है 23 डिग्री, बी बराबर 8 है, ए बराबर 6 है, तो बी बराबर sin इनवर्स x है, तो x का वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा 2/3 आएगा, तो यहाँ से आपको क्या लगा देना है सी नंबर लगा के चले आना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन जो किया गया, यदि 17 का किसी त्रिभुज के भुजाएं आपका क्या दिया गया इतना प्रकार से दिया गया, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, तो इसमें आपका 17 का सबसे छोटा कोण पूछा जा रहा है, 17 का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री होगा, आप लोग बी नंबर लगा के चले आइएगा। देखिए रूट आई का मान क्या होगा, देखिए रूट आई जो होता है दोस्तों रूट आई इसका जो मान होता है क्या होता है, तो इसका जो मान होता है दोस्तों प्लस माइनस 1 प्लस आई होता है। चलिए जी बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से लगाएगा दोस्तों 19 नंबर का आ रहा है रूट आए, ध्यान दीजिएगा रूट आए प्लस माइनस रूट आई ये क्या होता है, तो ये जो होता है मेरे पेड स्टूडेंट्स से आपका √2 मान होता है, क्या होता है √2 मान होता है, तो ऑप्शन है। चलिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का 200 स्क्वायर का होल 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका 64 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर देखेगा, x प्लस 1/√3 बराबर दोस्तों 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, तो ये वैल्यू जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा √3 होगा, √3 ऑप्शन सी में है। चलिए 22 नंबर में कहा जा रहा है कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का घात 3 और माइनस इतना का मान क्या होगा, तो इसका मैंने वैल्यू निकाला है, आपका क्या हो जाएगा ए आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है, तो यहाँ से माइनस बी का वैल्यू 5 है बटा ए, यानी कि 5 इसका हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 24 नंबर, तो मूलों की संख्या क्या होगा, तो देखो इसमें मूलों की संख्या अगर आप लोग निकालेंगे तो x स्क्वायर अगर आप लोग निकालेगा तो आपका बिल्कुल 4 आ जाएगा, क्या जगह मूलों की जो संख्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग भी देख पा रहे हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आएगा कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c का 200 मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो देखो इसका जो मूलों का गुणनफल होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका 32 का क्या होगा, बहुत बढ़िया। देखिए 25 का सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है एकदम c/a होगा, क्योंकि देखो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल दोस्तों c/a होता है, तो c यहाँ पर आपका ए लास्ट में ए शुरू में, तो c/a हो जाएगा। चलो यहाँ पर आपका कहते हैं 15 CR3 का 200 और इतना का मान में r का मान क्या होगा, तो इसमें जो r का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका 3 होता है। चलिए 27 नंबर में कहा जा रहा है कि एक चतुर्भुज में 252 आपका 44 है, तो इसके भुजाओं की संख्या क्या होगा, तो इसके भुजाओं की संख्या आपका 11 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए 28 नंबर कहा जा रहा है कि 1C ने एंट्री 77 का जो मान होगा इसका मैं आपको बता दूं तो इसका BC2 आएगा मान। चलिए यहाँ पर 29 नंबर में कहा जा रहा है कि 16 और 1/4 का मान क्या होगा, 16 और 1/4 का जो मान होगा वो अपन क्या हो गए, चलिए बताएंगे। चले बहुत बढ़िया दो है कैसे सर, देखो 16 का आप लोग वर्गमूल कीजिएगा, इसका वर्गमूल का क्या होता है आपका दोस्तों पता है कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी कि ½ रूट का मान होता है, तो आपका ½ घटेगा तो फिर आपका ½ बचेगा, फिर इसका वर्गमूल कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, और यहाँ से भी नंबर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 30 नंबर, तो कहा जा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या कहा जाए 30 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस x जो होता है दोस्तों इसका आरवा पद क्या होगा, देखिए आरवा पद जो होगा दोस्तों वो आपका क्या होगा, आपको बिल्कुल ध्यान रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में चले आना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको एजुकेशन लेक्चर टाइप कर देना है। देखो गूगल में आपको आना है, ध्यान दीजिएगा गूगल में आओगे एजुकेशन लेक्चर टाइप करोगे तो टाइप करने के बाद ये वेबसाइट का, इसी वेबसाइट से आप लोग आइए फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 11th IAC है, इसी पर आकर के आप लोग आइए और जल्दी से जल्दी छाप दीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कुछ आपको यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपडेट कर देंगे, जल्दी से जल्दी आइए यहाँ से छाप दीजिए। चलिए डियर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे